बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबको जुम्मा मुबारक। आज जुम्मतुल मुबारक है और आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त देसी लंच जो कि है आलू की तिहारी और ज़र्दा। बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त बना। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ये बच्चों की फ़ेवरेट डिश है और बच्चों ने फरमाइश की थी कि आलू वाले चावल और साथ में ज़र्दा होना चाहिए, तो आज मैंने ये दोनों चीज़ें बनाई हैं। इसके लिए हमें चाहिए प्याज, आलू, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और स्पाइसेस में जाएंगे नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, हल्दी, गरम मसाला, लौंग पाउडर और हमारे पास आलू बुखारा है, काली मिर्च है और इसके साथ साथ हमें चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को हमने अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है। तो ये चीज़ें हमें चाहिए आलू की तिहारी के लिए। अब आ जाएगा ज़र्दे के लिए। ज़र्दा रंग 1 कप हमारे पास चीनी है और बादाम है और सौंफ है। चावल हमने भिगो के रख देने आधा घंटा पहले ताकि अच्छे से ये फूल जाएं। अब हम तैयारी करेंगे पहले आलू तिहारी की, यानी कि आलू पुलाव की, आलू वाले चावल। बहुत ही सस्ते में आप बनाएंगे और बहुत ही लजीज बनेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमने ऑयल गरम किया और उसमें प्याज डाल दिया। जितनी देर में हमारा प्याज हो रहा है हमने दूसरी तरफ ज़र्दे के लिए पानी रख दिया है और साथ में कलर डाल दिया इसमें और सौंफ भी साथ ही हमने डाल देनी है। और प्याज हमारा ब्राउन हो गया है तो उसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल के इसको अच्छे से भून लेना है। इतना हमने इसको फ्राई करना है कि अदरक लहसुन की खुशबू जो सी है वो आनी शुरू हो जाए। दोनों चावल साथ साथ इसलिए रखे हैं कि एक साथ ही बन जाए। फिर ये देखिए, साथ ही चले जाएंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्च। आलू की तिहारी का मसाला हमने थोड़ा सा स्पाइसी रखना है क्योंकि ये इसमें थोड़े से स्पाइसेस, ये चावल आलू वाले चावल थोड़े स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं, तो आपने इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। और आलू बुखारा इसको थोड़ा सा चटपटा बनाएगा, जैसे कि बिरयानी में डालते हैं तो थोड़ा सा उसमें खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है। माशाल्लाह से हमारा मसाला अच्छे से भुन रहा है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दही भी ऐड कर सकती हैं और अगर आप चाहें डाल लें, वरना इसमें थोड़ा सा आप पानी डाल के इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने दें टमाटर को, ताकि अच्छे से वो टमाटर की और प्याज की अच्छे से पेस्ट बन जाए। साथ ही हमने डाल देने हैं आलू। आलू हमने क्यूब्स में कट किए हुए हैं। आप देखें माशाल्लाह से बहुत ही चीज़ें ये घर में पड़ी होती हैं और बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। ये देखिए, इस तरह से ग्रेवी वाले बन गया है। मसाला हमारा तैयार हो गया। अब हमने इसमें डबल पानी डाल देना है, जितने चावल है उससे डबल हमने पानी डाला है। दूसरी तरफ ज़र्दे वाले पानी को भी बॉयल आ गया तो हमने चावल उसमें डाल के इसको 1 कनी तक बॉयल करना है। 1 कनी का मतलब ये है कि चावल थोड़े से खड़े खड़े होने चाहिए। अब चले देखते हैं हम आलू तिहारी की तरफ। इसमें भी चावल डाल दिए हमने और पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसको दम लगा देंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और दूसरी तरफ से हम ज़र्दे वाले चावल भी चेक करते रहेंगे ताकि ज़्यादा वो चावल पक ना जाए। बहुत ही ज़बरदस्त ये देसी लंच आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी दावत पे भी आप बना सकते हैं। तो मेरे बच्चों की तो माशाल्लाह से फ़ेवरेट है। दम हमारा आलू की तिहारी का खुल चुका है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और खिले खिले से अल्हम्दुलिल्लाह चावल बने हैं। चावल खिले खिले हुए ना हो तो मेरे बच्चे वैसे भी नहीं खाते, तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बने हैं। हम इसको भी डिश आउट करते हैं। दूसरी तरफ हम ज़र्दे की तरफ भी साथ साथ देखते जाएंगे कि ज़र्दे वाले चावल 1 कनी हो गए थे तो मैंने निकाल के इसको स्टेनर में रख लिया है। और बादाम भी बारीक कट कर लिए। सौंफ हमने पहले इसमें ऐड कर दी थी। और हमें हाफ़ कप चाहिए ऑयल। हाफ़ कप ऑयल हमने लेना है, उसमें हमने डाल देनी है 1 कप चीनी। तकरीबन हमारे पास आप लगा लें 3 कप हमारे पास अगर चावल है तो उसमें 1 कप चीनी जाएगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ऑयल में हमने चीनी डाली है, उसके साथ ही हमने हाफ़ कप या 1 कप उसमें दूध डाल देना है ताकि अच्छे से उसकी जो उनसी चाशनी बन जाए। और इस चाशनी में हमने डाल देने हैं ज़र्दा चावल, जो कि हमने चावल बॉयल करके रखे हुए हैं। बॉयल चावल हमने इसमें डाल देने हैं और माशाल्लाह से ये हमारी दोनों डिशेस तैयार हो चुकी हैं। हम डिश आउट करते हैं
आलू की तिहारी आप देखें ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह से। और आप इसके साथ ग्रीन चटनी रायता भी बनाएं और ज़र्दे को हम गार्निश करेंगे बादाम के साथ। आप इसमें चाहें तो और भी मेवाजात डाल सकते हैं, लेकिन बच्चे निकाल निकाल के बाद में फेंकते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करती। वरना आप इसमें और डाल सकते हैं, अच्छी लगती हैं। और माशाल्लाह से ये ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखें आप घर में पड़ी हुई चीज़ों में ही बच्चों को खुश कर सकते हैं। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।